कल्पना कीजिए, आपका सच्चा प्रेम भी किसी ऋषि के क्रोध के कारण पल भर में भुलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे राजा दुष्यंत अपनी प्रिय पत्नी को भूल गए थे। शिकार करते हुए राजा दुष्यंत एक बार महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा, जो सौंदर्य और सादगी की प्रतिमूर्ति थीं। शकुंतला अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थीं, जिनका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया था। पहली ही दृष्टि में दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, प्रेम और विश्वास पर आधारित एक पवित्र बंधन। इस दौरान राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी राजमुद्रा वाली एक अंगूठी भी पहनाई थी। राजा ने शकुंतला से वादा किया कि वो जल्द ही उसे अपनी राजधानी ले जाएंगे और फिर वे अपने राज्य लौट गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में इतनी डूबी रहती थी कि एक दिन जब महर्षि दुर्वासा उनके आश्रम आए तो वे उनका सत्कार करना भूल गईं। दुर्वासा अपने प्रचंड क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और इस अनादर से कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, जिसके ध्यान में खोकर तूने मेरा अनादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। सखियों अनुसूया और प्रियंवदा के बहुत गिड़गड़ाने पर दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि कोई पहचान की वस्तु दिखा दी जाए तो शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब शकुंतला गर्भवती होकर दुष्यंत के दरबार जा रही थी तो मार्ग में एक पवित्र सरोवर में स्नान करते समय उनके हाथ से वो राजमुद्रा वाली अंगूठी फिसलकर जल में गिर गई। जब वो दुष्यंत के सामने पहुंची तो शाप के कारण राजा को कुछ याद नहीं आया। उन्होंने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, उसे अपनी पत्नी मानने से भी मना कर दिया। कल्पना कीजिए एक निसहाय नारी पर क्या बीती होगी। अपमानित और विचलित होकर शकुंतला ने आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र भरत को जन्म दिया। वर्षों बाद एक मछुआरे को वही अंगूठी एक मछली के पेट में मिली, जिसे वो राजा के पास ले गया। अंगूठी देखते ही शाप का प्रभाव मिट गया और दुष्यंत को सब याद आ गया। अपनी गलती पर पछताते हुए उन्होंने शकुंतला और भरत को ढूंढा और अंततः उन्हें अपने राज्य में ससम्मान वापस ले आए। और इस तरह शकुंतला और दुष्यंत की ये कथा दिखाती है कि भले ही नियति ने उन्हें अलग किया हो, सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर जाता है और अंततः सत्य की विजय होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी माया या श्राप सच्चे संबंध को। सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रेम की और भी गहराइयों को जानना बाकी है।